हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। देखिए 92 रुपीज़ का शेयर है, इनके क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं और वीडियो में बात करेंगे उन नतीजों के बारे में। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे एल&टी का शेयर ट्रेड करा 92 रुपीज़, यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं बाइंग के, क्योंकि देखा जाए तो एक अच्छा मूव आया ज़रूर है यहाँ पर। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 92 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बेहतर तेज़ी है, 80 रुपये से भागा है ये। और देखो बाजार ना पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छे मूड में रहा है, बाजार में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिली हमें और ये 15% की तेज़ी दिखा चुका है पिछले एक महीने के अंदर। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 5-5.5% की तेज़ी है। लेकिन देखो जिस प्राइस पे है ना वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है। जब भी ये 90 से 95 की रेंज में गया है, गिरावट आई है, 80 पे पहुंचा है, वापस तेज़ी बनी है, 90-95 पे गया, वापस गिरावट आई, वापस रफ्तार पकड़ी, 90-95 पे गया, वापस गिरा, अब वापस तेज़ी दिखा रहे हो। देखना होगा कि इस बार ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको ब्रीच करके ब्रेकआउट दिखा पाता है कि नहीं। और क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं वो एवरेज है मेरे हिसाब से, ना ही उतने अच्छे हैं ना ही उतने बुरे हैं, एवरेज है। मतलब कि ना ही उतनी बड़ी रैली में कंट्रीब्यूट करेंगे ना ही शेयर को गिराने में कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करनी जाए कंपनी को लेकर तो पिछले 5 सालों में परफॉर्मेंस के नाम पर 43% की गिरावट आई है, अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी जब तेज़ी आई थी 100 रुपये के ऊपर निकला था, 160 तक गया था ये, लेकिन फिर टूट गया। फिर कोशिश करी, अटेम्प्ट करा इसने, 90 पर गया, फिर टूट गया, फिर कोशिश करी, अटेम्प्ट करा, फिर गिरा, फिर अभी वापस भागने की कोशिश करा। तो देखना होगा कि अब यहाँ से ये ब्रेकआउट के मूड में है भी कि नहीं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में तो इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस बार 500 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो कि 47% अप है पिछले साल के मुकाबले, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 340 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी आई है यहाँ पर। दूसरी ओर द अचीवमेंट हैज़ बीन अकाउंट फॉर द स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर बेस ग्रोथ ऑफ 35% ऑफ इन द रिटेल बुक विद द बेस्ट इन क्लास असेट क्वालिटी। देखो तो असेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि रिटेल बुक इनकी ग्रोथ हुई है। देखो रिटेल बुक जिनकी ग्रोथ होती है ना भैया, वो पैसा बनाता है, क्योंकि रिटेल में ना पैसा सिक्योर्ड रहता है। क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं, मतलब रिटेल इन्वेस्टर, मतलब आप और हमारे जैसे लोग ही कहे जाते हैं कि उनको लोन अगर देते हैं तो भैया रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि असेट अंडर मैनेजमेंट फॉर द कंपनी वो गिरा है, वो रहा है 80,890 करोड़ के आसपास का, जो कि पहले पिछले साल 88,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। और ये होने की वजह यह है कि बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ होलसेल बिजनेस, जो होलसेल बिजनेस है वहाँ पर रिडक्शन आया है। द होलसेल बुक सो एक्सीलरेट रिडक्शन ऑफ 54%। तो यही वजह है कि होलसेल में रिडक्शन आया है लेकिन रिटेल में ग्रोथ आई है, ये एक अच्छी बात है। इनका आप देखो तो रिटेल बुक साइज जो है वो 35% अप रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो और यही वजह है कि आपको इनके प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इनके रेवेन्यू को देखें तो वहाँ पर थोड़े से डेंट लगे हैं। 3,215 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 3,432 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले तकरीबन 6.5% की गिरावट है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 2,945, मतलब उसके मुकाबले तो अच्छा ही है रेवेन्यू। और प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले देखो या फिर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखो, अच्छे प्रॉफिट से 500 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉफिट है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 340 करोड़ हुआ करते थे, पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ के आसपास के थे। मतलब प्रॉफिट अच्छे हैं। रेवेन्यू में बस यही है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से कम रेवेन्यू देखने को मिले हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़े से और बेहतर होंगे यहाँ पर। ये देखो असेट क्वालिटी अगर इंप्रूव हो रही तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए, ठीक है। और अगर आगे भी इंप्रूव होती रही तो और बेहतर चीज़ हो जाएगी। वॉल्यूम्स भी देखें तो भैया 60 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम थे, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। और तो और कंपनी में डिविडेंड की अगर हम बात करें तो हर साल पे करता है, लेकिन 2021 में इसने पे नहीं किया था। 2020 में 90 पैसे का था, 21 में पे नहीं किया, 2022 में 50 पैसे का पे किया। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिविडेंड इनका घटा ज़रूर है। इस साल अभी भी कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, शायद जुलाई या अगस्त में अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर। 50 पैसे तो 50 पैसे, लेकिन करेंगे ज़रूर ये डिविडेंड अनाउंस। कंपनी की रेवेन्यू अगर देखो तो बढ़ रहे थे, 14,000 करोड़ पर चले गए इनके रेवेन्यू।
लेकिन पिछले 2 सालों में रेवेन्यू में लगातार कटौती हुई है, कम हुए हैं इनके रेवेन्यू। आप खुद देखो 14,000 से 13,600, फिर तकरीबन 12,000 करोड़, और अभी 2023 में भी आप देखोगे तो 12,000 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू होंगे, मतलब वृद्धि नहीं हुई है। प्रॉफिट में हालांकि चेंजेस हुए हैं, प्रॉफिट बढ़े हैं इनके, और ये बड़ी बात है। 2,232 करोड़ से 1,700 हुए थे, फिर 900, फिर 950 करोड़, फिर 845 करोड़, लेकिन अब ये बढ़ेंगे। आपको 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा के, मतलब 1,500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ क्वार्टर्स के प्रॉफिट, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा तो इनके जून में 260 करोड़ के प्रॉफिट थे, 400 करोड़ के सितंबर में रहे, 450 करोड़ के दिसंबर में रहे, और 500 करोड़ के मार्च में रहे। तो मतलब कुल अगर हम देखें इनका प्रॉफिट, अगर आप देखोगे तो अच्छा रहा है। 1,400 करोड़ के आसपास का इनका मुनाफा रहा है, जो कि बेहतर प्रॉफिट है मेरे हिसाब से, ख़राब नहीं है, बेहतर प्रॉफिट है। और L&T फाइनेंस होल्डिंग डेफिनेटली प्रॉफिट में तेज़ी आई ज़रूर है, जो कि अच्छा साइन है। और रेवेन्यू की जहाँ तक मैं बात करूँ तो रेवेन्यू में भी पिछले साल 2022 के मुकाबले 2023 के रेवेन्यू अच्छे नज़र आ रहे, जो कि बेहतर चीज़ है यहाँ पर। L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 14 के आसपास का है, सेक्टर पी 19-20 का है। सस्ता कह सकते हो आप इसको, 80% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 66.11% की होल्डिंग है, और अगर आप देखो तो प्रमोटर ने थोड़ी सी बिकवाली करी है। पहले 66.15% की थी, लेकिन जून से कंपेयर करें तो 66.23% थी। तो फिर बाद में क्या हुआ, घट रही है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी से, लेकिन घट रही है। 66.23, फिर 20, फिर 15, फिर 11, तो घट रही है यहाँ पर। अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की 1.67% की होल्डिंग 2.22 पर आई है। डोमेस्टिक की 4.38% की होल्डिंग 4.36 पर आई है, और एफआईएस की 11.24% की होल्डिंग 11.35% पर आई है। रिटेल और अदर की होल्डिंग देखा जाए तो 15.96%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 10.37% की होल्डिंग पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी अच्छी है। L&T ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो रखे रहिए, और रिजल्ट जो आए हैं वो उतने भी ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहीं पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप 1 साल का ग्राफ देखोगे तो हर बार ये 90-95 से गिरा है, फिसला है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दिखा देता है तब तक मैं इंतज़ार करूँगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर गिरता है तो 80-85 रुपये के आसपास अगर पहुँचता है तो वहाँ पर ख़रीदारी के मौके भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आपकी जो नज़र होनी चाहिए खरीदारी को लेकर वो 80 से 85 रुपये के आसपास होनी चाहिए। इनिशियल बाइंग के मौके हैं वो वहीं पर बनते नज़र आ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।